की दोनों की मुलाकात करीब 1 घंटे चली और इस दौरान कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। मुलाकात पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास की बात हुई है, नई टेक्नोलॉजी पर बातचीत हुई है, रोजगार के वादे को पूरा करने को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि इस दौरान जेडीयू के केंद्र सरकार में शामिल होने को लेकर कोई बात नहीं हुई। इस मुलाकात को लेकर बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है और अब खूब बयानबाजी भी हो रही है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बिहार में चुनाव के बाद तो आने का मौका नहीं मिला था, तो आज तो उनसे मिलने ही आए, उनका दर्शन करने आए। चुनाव के दौरान उन्होंने जितनी यात्रा की और हर प्रकार का जो उनका सहयोग और सब कुछ चलता है, तो इसलिए मिलने आए। और जो एक आपस में जो बातचीत होती है वही है, कोई डिमांड या कोई और चीज पर नहीं है। समझिएगा कि कोई चीज को कहने के लिए उस पर आया, उस पर कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो हम लोगों की बातचीत चलती रहती है। हम लोगों का जो अलायंस है उसमें सब लोग एक बात करते रहते हैं, कहाँ पर क्या जरूरत है वो सब बात होती रहती है। नहीं, उस पर कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन किसान वाले पर तो हम लोगों का पूरा जानते ही हैं कि इतनी बार बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं। और कुछ जगहों पर जो कुछ भी बात हो रही है, अगर आपस में बातचीत हो रही है, आज न कल उसका समाधान निकल ही जाएगा। हम लोग तो साथ ही न है, ये सब सोचने की बात है, लेकिन कैबिनेट वगैरह के बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई चर्चा इन सब विषयों पर हम लोगों की तरफ से नहीं है। लेकिन हम लोग तो साथ में है ना, उस सब के बारे में क्या सोचना। अच्छा है, कुछ भी बोले जिससे उसको संतोष हो, क्या बुरा है। हम लोग के खिलाफ बोल करके अगर मन उसका ठीक रहे तो अच्छी बात है ना, जो करना रहे करते रहे। लेकिन जो बोलता है वो कोई बहुत ज्यादा, हम लोग उस पर कुछ बोलना उचित नहीं समझते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं कि कुछ लोग जो बोलते रहते हैं, बहुत लोगों को किसी भी चीज की न कोई समझ है न उसकी कोई जानकारी। लेकिन आश्चर्य है, वो कहते हैं कि बहुत सारे मुद्दाओं पे बात हुई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, क्या प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हुई और उन्होंने तैयार होकर देने के लिए? उन्होंने जो कहा था चुनाव के दरमियान अगला कितने हजार करोड़ लोगे, 20,000 दे दूं, 40,000 दे दूं, जाओ 1,20,000 करोड़ रुपया दे दिया विकास के लिए, उन रुपयों का क्या हुआ? आदरणीय नीतीश कुमार जी की कल प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। मैंने पहले भी कहा था कि मुलाकात के दौरान वो निश्चित रूप से बिहार में रोजगार सृजन पे कैसे काम हो, उद्योग व्यवस्था कैसे लगे, बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज कैसे मिले, इन सारे बातों का वो जिक्र करेंगे और उन्होंने किया भी है। स्वाभाविक सी बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास के प्रति कंसर्न है, बिहार की जनता की हर सुविधा को उनके घर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में और पिछले चुनाव के समय भी 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत कई वादे किए थे जनता से, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये यूएसपी है कि जो जनता से वादा करते हैं वो उसे बाद में पूरा करते हैं। बिहार के ज्वलंत मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की है। बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर के बिहार को विकास के अग्रणी राज्यों में खड़ा करने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर के तत्पर है। और मुख्यमंत्री जी जाकर के एक शिष्टाचार भेंट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और बिहार के समस्याओं और बिहार के विकास के गति को तेज करने के लिए उन्होंने अपना विचार रखा और प्रधानमंत्री जी ने उसको सराहा और उसको बिहार के गति को और बढ़ाएंगे। बिहार के विकास की गति, प्रगति और रोजगार के क्षेत्र में बिहार अग्रणी जो है आगे बढ़ेगा और बिहार में विकास की गंगा बहेगी। अब नीतीश कुमार जी पहले वाले नीतीश कुमार जी नहीं हैं। ये दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिलने गए और सबसे अभी ज्वलंत समस्या जो है किसानों की जो मांग है उस पर उन्होंने सरेंडर कर गया और कहा कि ये कृषि बिल जो है किसानों के हित में है। इससे नीतीश कुमार के प्रति समझ में लोगों के आ गए कि नीतीश कुमार कितने शरणागत हैं और कितने लाचार हैं। अब नीतीश कुमार जी पहले वाले नीतीश कुमार कहीं से दिखते नहीं हैं।
और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष पटना से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, कल जिस तरीके से मुलाकात हुई है सीएम नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी से 1 घंटे, सीएम ने तो कहा है कि बिहार के विकास को लेकर बात हुई है, 1 घंटे रोजगार कैसे दी जाए, लेकिन विपक्ष इस पर खूब हमला कर रहा है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर विपक्ष का काम है हमला करना, विपक्ष करेगा, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि जो एनडीए में खटास की बात कही जा रही थी और ये भी लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि एनडीए टूट जाएगी और बहुत तरह की परेशानियां हैं एनडीए में, तो ये सारी बातें अब एक तरह से कह सकते हैं कि खारिज हो चुकी हैं। चूँकि प्रधानमंत्री से 1 घंटे की मुलाकात हुई है, उससे पहले आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा से भी बातचीत हुई, गृह मंत्री से भी बातचीत हुई है जी। तो ये जो अटकलें लगाई जा रही थी उन पर कहीं ना कहीं विराम लग चुका है और ये खास तौर से बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहें तो ये एक बेहतर संकेत है, क्योंकि अब जो भी मसले आएंगे सामने, जो भी बातचीत होगी वो डेवलपमेंट इश्यूज पर बातचीत होगी और पॉलिटिकल इश्यूज, किसको कितनी सीटें चाहिए या फिर कैबिनेट में कितना जगह चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं अब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। और अब जो बात होगी वो जो गोल इन्होंने तय किया है, जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था जेडीयू की तरफ से या बीजेपी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, अब उस पर काम होना है। आशुतोष, ये भी अनुमान लगाया जा रहा था इस मुलाकात से पहले कि जेडीयू के सेंटर में एंट्री को लेकर भी यहाँ पर बात हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीएम ने इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर सीएम ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग साथ में ही हैं, तो ऐसे में इस तरह का कोई भी प्रस्ताव उनके तरफ से नहीं दिया गया है। तो मुख्यमंत्री ने जब खारिज कर दिया है तो इसमें कोई भी इफ बट की बात नहीं है और स्वाभाविक तौर पर अब जब आगे आने वाले समय में जब कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा होगी तो उस वक्त ये मामला सामने आ सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात के बाद जो भी थोड़ी बहुत खटास की बात या फिर इफ बट की बात आ रही थी वो सब कह सकते हैं कि एक तरह से साइड हो चुका है और बिहार के लिए एक बेहतर ही संकेत है, क्योंकि राज्य में भी एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और स्वाभाविक तौर पर जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की या एक ही गठबंधन की सरकार होती है तो ये माना जाता है कि क्षेत्र का विकास, राज्य का विकास काफ़ी अच्छे तरीके से होगा, जो भी परियोजनाएं होंगी वो तय समय पर पूरा होंगी और जहां तक केंद्र से सपोर्ट मिलने की बात है, केंद्रीय राशि मिलने की बात है, उसमें कहीं कोई परेशानी या कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। तो ये बिहार के लिए बेहतर संकेत कहा जा सकता है पीएम और सीएम की मुलाकात के बाद। और सीएम ने कहा कि हमारी बात तो होती रहती है विकास को लेकर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर राष्ट्रपति से आज सीएम नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे। सुबह 11 बजे ये मुलाकात होनी है, 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। तो देखिए, कल प्रधानमंत्री से 1 घंटे मुलाकात हुई और आज सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से 11 बजे यानी कि अब से 1 घंटे बाद मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखना होगा कि क्या कुछ मुलाकात में खास होता है। हालांकि कल प्रधानमंत्री से मिलके जब बाहर आए सीएम नीतीश कुमार तो उस वक्त उन्होंने कहा कि 1 घंटा की चर्चा हुई और उस चर्चा में बिहार के विकास को लेकर बात हुई, रोजगार कैसे देना है इसको लेकर बात हुई। और आज क्योंकि वैसे आप देखिए किस तरीके से विपक्ष खूब हमला भी बोल रहा है, लेकिन कल प्रधानमंत्री से मिलने के बाद आज